हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में 120 पदों पर शिक्षक बनने का नया मौका आपको मिल रहा है। बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और गेस्ट टीचर भर्ती है 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए जॉब रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल 120 वैकेंसीज हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं। स्क्रीन थोड़ा तो इसमें पीजीटी की वैकेंसीज हैं, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स हैं। पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी में आप देखेंगे जनरल में 20 और इसके अलावा भी और वैकेंसी है। प्री प्राइमरी टीचर में 3 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट टीचर की भी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे क्योंकि इसमें भी अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। 8 वैकेंसीज हैं। कोचेज जितने टाइप के भी स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं उन सब में एक वैकेंसी है। टीजीटी में अगर बात करते हैं तो सोशल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश में 11 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स में टीजीटी में 8 वैकेंसीज है। हिंदी में 6 वैकेंसी है। संस्कृत में 3, फिजिकल एजुकेशन टीचर 4, योगा में 2, कंप्यूटर में 3, म्यूजिक में 1, लाइब्रेरियन में 1, काउंसलर में 4, करियर काउंसलर में 3, आर्ट एंड क्राफ्ट में 1। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज है। सोशल साइंस में भी टोटल 11 वैकेंसीज है। तो सोशल साइंस एंड इंग्लिश में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ज्यादा पोस्ट नहीं है, पर ठीक है। असिस्टेंट टीचर की भी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे क्योंकि उसमें 8 वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पेंटिंग, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 या 2 वैकेंसीज हर सब्जेक्ट में है। पीआरटी में टोटल जनरल में 20 वैकेंसीज हैं और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर या फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए भी वैकेंसी है। प्री प्राइमरी टीचर को बाल वाटिका टीचर भी बुला रहे हैं बहुत जगह पे, तो 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर मैंने आपको बताया। कोचेज में एथलेटिक्स, फेंसिंग, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बेस्ड सॉफ्टबॉल, तो ये सब है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 इयर्स रखी गई। तो 55 इयर्स तक के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल उनके लिए जिनके पास 5 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 40 साल की ऊपरी आयु सीमा उनके लिए है जो फ्रेशर है या फिर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या फिर है भी तो 5 साल से कम। तो एज लिमिट अच्छी खासी दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी चेक कर लेते हैं और इसके सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज जितना पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसीज 120 है और नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हो रही है। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से नोटिफिकेशन आई हुई है और आर्मी पब्लिक स्कूल में जिनको भी काम करने का मौका मिलता है वहां एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करने का। इनका थोड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि ये डिमांड ड्राफ्ट सभी से चार्ज करते हैं, हर बार स्कूल लेवल पे चार्ज किया जाता है। तो अलग अलग स्कूल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 250 रुपीज यहाँ पे फीस देनी पड़ती है। उस हिसाब से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं कि अब सबने 250 रुपए अगर फॉर्म फी भरा है तो सबको मौका मिले इंटरव्यू का, या फिर एटलीस्ट लिस्ट जारी करनी चाहिए वेबसाइट पे कि कौन शॉर्टलिस्ट हो गए और कौन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो इतना ये सिस्टम में अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं है। बट आर्मी पब्लिक स्कूल काम करने के लिए अच्छा है, जिनकी सिलेक्शन हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है। सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है इसमें इन्होंने लिखा है कि 4 साल के लिए जॉब रहने वाली है। अब सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंस्ट्रक्शन भी है 1 पेज का, वो भी चेक कर लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में एक एग्जाम लेते थे पहले, अभी भी लेते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करके। वो पास होना जरूरी नहीं है। पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको या तो ईमेल से इन्फॉर्म करेंगे या फिर लेटर भेजेंगे या फिर कॉल करेंगे कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, तो आप इस डेट पर, इस वेन्यू पर, आप मई में होगा, मई में टेंटेटिवली ये इंटरव्यू रखेंगे। इंटरव्यू के साथ में अभी रहता ही है कि एक डेमो क्लास आप रेडी करके जाइए।
तो एक 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन द फॉर्म ऑफ डी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट, सेंड टू आर्मी पब्लिक स्कूल सदर बाजार रोड दिल्ली कैंट। तो इस नाम से आपको बनाना है। चलिए अब इसमें ये चेक कर लेते हैं, फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन अ क्लस्टर। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। सीटेड टेट की जरूरत नहीं है, ओएसटी स्कोर कार्ड की भी जरूरत नहीं है। अभी इसमें ये 4 साल बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस में या कहीं पे इन्होंने लिखा है कि ये जॉब जो है ना 4 इयर्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स टू नोट दैट ऑल वैकेंसीज आर फिक्स टर्म बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर 4 एकेडमिक सेशन। 4 एकेडमिक सेशन के लिए ये रखेंगे, मतलब 4 साल जॉब रहेगी, इसके बाद एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बता रहे हैं कि मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ संबंधित विषय में, एंड बीएड होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अधिक अंक होने चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। स्टार मार्क किया इसमें वही रहेगा कि एग्रीगेट में भी होना चाहिए, और एग्रीगेट के अलावा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में भी आपका 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एंड बीएड होना चाहिए। पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें तो जनरल सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो 50% या अबव मार्क्स। बीएलएड चलेगा, 2 इयर्स वाला डीएलएड चलेगा। अगर आपने बीएड के बेसिस पे पहले ही आर्मी पब्लिक स्कूल में काम कर लिया, क्योंकि अभी बीएड अलाउड नहीं है ना पीआरटी में, बट अगर आप पहले ही बीएड के बेसिस पे प्राइमरी टीचर का काम आर्मी पब्लिक स्कूल में कर चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी पीआरटी का प्राइमरी टीचर बन चुके हैं बीएड के बेसिस पे, वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी 50% या अबव मार्क्स। अब इसमें सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है, और अगर आपके पास बस जो ऊपर मैंने क्राइटेरिया बताया उतना भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रह गया प्री प्राइमरी टीचर के लिए। एज की क्राइटेरिया वही है, मैंने एज की क्राइटेरिया पहले ही डिस्कस कर दिया। अगर आपने स्किप किया है वीडियो को तो थोड़ा बैक करके एज की क्राइटेरिया सुन लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी, बीसीए, बीटेक एनी स्ट्रीम, साथ में पीजीडीसीए है, या फिर और भी बहुत सारा ऑप्शन देते हैं। डोएक्स से भी बी लेवल है। तो इसमें बीएड की जरूरत है या नहीं? हाँ, बीएड मांग रहे हैं इसमें भी 50% या अबव मार्क्स। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमएससी मैथ्स, फिजिक्स, स्टैट्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए, या फिर 3 साल वाला डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी, या फिर पीजीडीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन में बीपेड, एमपेड होना चाहिए। हालांकि इन्होंने एमपेड तो चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन है तो एमपेड चाहिए। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में देखेंगे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप देख लीजिए पेज नंबर 5 पे, क्योंकि साइंस के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग रहता है, मैथ्स में एंड सोशल स्टडीज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग रहता है। सीटेट या टेट जरूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बिना, पर शॉर्टलिस्टिंग होगी या नहीं ये एक बात है। अब इसमें प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन किसी भी विषय से 50% या अधिक, बीएलएड या 2 साल वाला डीएलएड है। असिस्टेंट टीचर का इन्होंने फॉर्म तो मांगा है, बट इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन डिस्कस नहीं किया है। तो असिस्टेंट टीचर में आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है ना, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, परस्यू कर रहे हैं बीएड वगैरह, तो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट टीचर मतलब हेल्प का, सपोर्टिंग स्टाफ टाइप का टीचिंग स्टाफ, जैसे कि एक्टिविटी प्लान करना, या फिर असाइनमेंट्स रेडी करना, या फिर क्लासरूम में टीचर एब्सेंट है तो असिस्टेंट टीचर उसको क्लास को उस दिन हैंडल कर लेंगे जिस दिन टीचर एब्सेंट है, सब्जेक्ट टीचर। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। ये फॉर्म 4 पेजेस का फॉर्म है, एंड इसमें आपको ठीक से भरना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 लगाना है, एक और लगाना है, 2 लगाना है। पेस्ट 1 recent colored passport size photograph on the form and attach 1 additional photograph for call letter।
और आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। इसके अलावा आपको जितने भी फोटो कॉपीज हैं, क्योंकि आपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर किया है, सीटेट किया है, नहीं किया है, टेट किया है, अगर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है या नहीं किया है, तो डिपेंड करता है आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, उसके हिसाब से आप 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक का जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट होता है, जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपी सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज आप फोटोकॉपीज लेंगे। उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, सभी पे, फॉर्म पे भी सिग्नेचर होनी चाहिए, आपने जो फोटोग्राफ पेस्ट किया उस पर भी सिग्नेचर होनी चाहिए। एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको मेन फोटोग्राफ के बाजू में पिन कर देना है, क्योंकि ये आप वो कॉल लेटर अगर फाइनल भेजेंगे तो वो यूज करेंगे उस फोटोग्राफ को। ये सब अटैच करके आप भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से स्कूल के एड्रेस पे भेज दीजिए। स्कूल का एड्रेस जैसे वेबसाइट पे चलता है, तो वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस में स्कूल का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस में दिया आर्मी पब्लिक स्कूल, सदर बाजार रोड, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली 110010। तो ये एड्रेस है, इस पे स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। अभी आपको वेबसाइट पे कैसे आना है वो बता देती हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है www.apsdelhicant.com। ये सही है, इस पे चले आते हैं वेबसाइट पे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं आप। मोबाइल में मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैंने मोबाइल में ओपन किया तो नहीं नजर आया, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे नजर आ रहा है। तो वैकेंसी टैब इन्होंने दे रखा है, ये वैकेंसी टैब में आपको जाना है। वैकेंसी टैब में चले जाइए। अभी इनका थोड़ा सा ना अजीब सा इन्होंने दे के रखा है, ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है लेकिन ये आपको विजिबल नहीं रहेगा। तो विजिबल हो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे है, ये ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो ये एडवर्टीजमेंट है। इसी तरीके से 4 अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शन है या इसी से डाउनलोड होगा, इससे डाउनलोड कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ये ना टफ लगा मुझे भी, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा मतलब इसमें भी ये इन्होंने जो देके रखा इसमें तो कुछ विजिबल ही नहीं है। इसमें देखो ना आप कैसे, विजिबल ही नहीं है, बस दिख रहा है कि हाँ एप्लीकेशन होगा शायद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे ही आप क्लिक कीजिए, इससे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए। और मोबाइल में तो ओपन भी नहीं हो रहा था, देखिए ट्राई करके ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी अलग से दिया हुआ ऑप्शन, उसको भी क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मैंने आपको रीड करके बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए भी अलग से। तो सभी पीडीएफ अलग अलग 4-5 दिए मैं, 4-5 पीडीएफ आपको अलग अलग डाउनलोड करके सेव करके ठीक से रीड करना। लास्ट डेट इसकी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लास्ट डेट इन्होंने कहीं पे लिख के रखा है तो वो मेंशन कर देती हूँ मैं। जॉब 4 इयर्स के लिए रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। तो इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट, एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दे रखी है, उसमें बताया कि जितने फोटोकॉपीज वगैरह हैं आप हाथ से भी जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट नहीं करना है तो आप हाथ से भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज कीजिए। एड्रेस दिया, डिमांड ड्राफ्ट बताया इन्होंने इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट 20 अप्रैल 2026 तक। या तो आप सारे फोटोकॉपीज अटेस्ट करके, सिग्नेचर करके, फोटोग्राफ लगा के, एक एडिशनल फोटोग्राफ पेस्ट करके मेन एनवेलप के अंदर पिन करके या पेस्ट करके स्कूल का एड्रेस लिख के स्कूल में ही ड्रॉप कर दीजिए पर्सनली, या फिर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। दोनों ही केसेस में 20 अप्रैल 2026 20 अप्रैल 2026 तक आपका फॉर्म फोटोकॉपीज के साथ में और जो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं ना, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखना होता है, आपका नाम लिखना होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, आपका मोबाइल नंबर लिखना होता है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। जो मेन एनवेलप आप सबमिट करते हैं ना, उस मेन एनवेलप पे भी पोस्ट अप्लाइड फॉर आपका नाम होना चाहिए और स्कूल का एड्रेस वगैरह भी ठीक से होना चाहिए। फॉर्म में आप इंश्योर कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज करें, ईमेल आईडी जो यूज करें वही एंटर कीजिए, क्योंकि फिर अगर आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इंटरव्यू डेट इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मई में ही होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मई में 2 बार मेंशन किया हुआ है। 1 से ज्यादा दिन इंटरव्यू हो सकता है, बिकॉज 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए आप भरेंगे तो आपको 250 रुपीज करके अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करना होगा।